प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्रत कथा आरती में। क्या आप जानते हैं कि जीवन में व्यापार वृद्धि, कुशाग्र बुद्धि और घर में सुख शांति के लिए किस देवता की आराधना सबसे फलदायी है? जी हाँ, वो है विघ्नहर्ता श्री गणेश और ग्रहों के राजकुमार बुधदेव। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री बुधवार व्रत कथा। ये वो पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से बुध दोष समाप्त होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और भगवान गजानन की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं ये अद्भुत और चमत्कारिक कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। प्राचीन काल की बात है। मधुसूदन नाम का एक बहुत ही धनवान साहूकार था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। कुछ दिन बीत जाने पर साहूकार अपनी पत्नी को वापस अपने घर लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में साहूकार का बहुत आदर सत्कार हुआ। वो वहां कुछ दिन बड़े आनंद से रहा। फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर से कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। संयोग से उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर और घर के अन्य बुजुर्गों ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, आज बुधवार का दिन है। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन बेटियों को ससुराल विदा करना शुभ नहीं माना जाता। इसे दिशाशूल कहा जाता है। तुम आज रुक जाओ और कल गुरुवार को अपनी पत्नी को खुशी खुशी ले जाना। परंतु साहूकार को अपने धन और बुद्धि पर बड़ा अहंकार था। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने हठ करते हुए कहा, मैं इन शुभ अशुभ और शकुन अपशकुन की बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मुझे तो आज ही इसी वक्त अपने घर के लिए निकलना है। साहूकार की जिद के आगे ससुराल वालों को झुकना पड़ा। उन्होंने भारी मन और नम आंखों से बुधवार के दिन ही अपनी बेटी को विदा कर दिया। साहूकार अपनी पत्नी को एक सुंदर सी बैलगाड़ी में बिठाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। अभी वे रास्ते में ही थे और तेज धूप के कारण भयंकर गर्मी लग रही थी। साहूकार की पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है, कृपया कहीं से थोड़ा जल ले आइए। साहूकार ने बैलगाड़ी एक पेड़ की छांव में रोकी और एक लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। कुछ ही देर बाद जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी में उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत, उसी के जैसी वेशभूषा और उसी के जैसी आवाज वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा है। वो हमशक्ल व्यक्ति बड़े प्रेम से उसकी पत्नी को उसी के लोटे से पानी पिला रहा था और उसकी पत्नी भी उसे अपना पति समझकर बातें कर रही थीं। ये दृश्य देखकर असली साहूकार का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दौड़कर वहां गया और उस दूसरे व्यक्ति से चिल्लाकर बोला, तू कौन है रे पाखंडी? मेरी पत्नी के पास इस तरह क्यों बैठा है? वो हमशक्ल व्यक्ति बड़े शांत भाव से बोला, अरे भाई, तुम कौन हो और ये मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये मेरी पत्नी है। मैं अभी अभी इसे इसके मायके से विदा कराकर ला रहा हूँ। रास्ते में इसे प्यास लगी तो मैं पानी लेने गया था। तुम अपनी राह जाओ। ये सुनकर असली साहूकार बौखला गया। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई और विवाद होने लगा। रास्ते से गुजरने वाले लोग और नगर के सिपाही ये तमाशा देखकर वहां इकट्ठा हो गए। सिपाहियों ने दोनों को अलग किया और साहूकार की पत्नी से पूछा, तुम ही बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है? बेचारी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। वो बुरी तरह असमंजस में थी क्योंकि दोनों सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं नहीं जानती, ये दोनों बिल्कुल एक समान हैं। ये देखकर असली साहूकार को बहुत भय लगने लगा। उसे लगा कि सिपाही उसे ही पाखंडी समझकर जेल में न डाल दें। तब उसे अपने सास ससुर की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने बुधवार के दिन यात्रा करके और बड़ों का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। साहूकार वहीं जमीन पर गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, हे बुद्धदेव, ये कैसी माया है? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जो मैंने अपने बड़ों की बात नहीं मानी और अहंकार में अंधा होकर बुधवार के दिन यात्रा की। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें और इस संकट से मुझे बचाएं। साहूकार के सच्चे मन से पश्चाताप करते ही आकाशवाणी हुई,
हे मूर्ख मनुष्य, ये सब तेरे अहंकार और बुधवार के दिन यात्रा करने के कारण हो रहा है। भगवान बुद्धदेव तुझसे रुष्ट हैं और ये जो दूसरा व्यक्ति है वो स्वयं बुद्धदेव की माया है, ताकि तेरा अहंकार टूट सके। ये सुनकर साहूकार ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बुद्धदेव से क्षमा याचना की। उसने संकल्प लिया, हे प्रभु, आज के बाद मैं कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और जीवन भर हर बुधवार को आपका नियम पूर्वक व्रत और पूजन करूंगा। साहूकार की इस प्रार्थना से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए। वो हमशक्ल व्यक्ति उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद असली साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान बुद्धदेव का धन्यवाद किया और सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से साहूकार और उसकी पत्नी ने हर बुधवार को विधि विधान से व्रत रखना शुरू कर दिया। उनके घर में धन धान्य, सुख शांति और बुद्धि का वास हो गया। कथा का फल। जो भी मनुष्य इस कथा को विस्तार से पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान बुद्धदेव और गणेश जी की कृपा से उसे व्यापार में लाभ, विद्या और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है और बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। भक्तों, अभी हमने सुनी साहूकार की वो कथा जिसने पृथ्वी लोक पर बुधवार व्रत की महिमा का प्रचार किया। लेकिन किसी भी व्रत की कथा का पुण्य तभी पूरा होता है जब हम उस देवता के मूल स्वरूप को जानें। पुराणों में बुद्धदेव के जन्म और भगवान गणेश से उनके वरदान की बहुत ही अद्भुत कथाएं वर्णित हैं। आइए व्रत के फल को पूर्ण करने के लिए अब उन पवित्र कथाओं की ओर चलते हैं। पौराणिक काल की बात है, जब देवगुरु बृहस्पति का आश्रम ज्ञान और पवित्रता का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। उनके आश्रम में देवता, यक्ष और गंधर्व शिक्षा ग्रहण करने आते थे। देवगुरु की पत्नी माता तारा न केवल अत्यंत पतिव्रता थी, बल्कि उनका रूप और तेज इतना अलौकिक था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके समक्ष मलिन जान पड़ती थीं। उन्हीं दिनों नवग्रहों में सबसे शीतल और आकर्षक माने जाने वाले चंद्रदेव, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति के पास शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने आए। चंद्रदेव का रूप इतना मनमोहक था कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। एक संध्या जब देवगुरु आश्रम में नहीं थे, चंद्रदेव की दृष्टि माता तारा पर पड़ी। चंद्रमा के उस मायावी और सम्मोहक रूप को देखकर माता तारा का मन भी एक क्षण के लिए विचलित हो गया। चंद्रदेव उनके लावण्य पर ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने धर्म और गुरु शिष्य की मर्यादा को भुला दिया। उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और माता तारा का हरण कर लिया। जब देवगुरु बृहस्पति को इस कृत्य का भान हुआ तो उनकी क्रोधाग्नि से तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने अपना दूत भेजकर चंद्रदेव को चेतावनी दी, हे चंद्र, तुमने गुरु पत्नी का हरण कर महापाप किया है। तारा को ससम्मान लौटा दो, अन्यथा भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। परंतु चंद्रदेव अपने आकर्षण और शक्ति के अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने देवगुरु की बात ठुकरा दी। इस हठ ने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया। बात देवताओं के सम्मान की थी, इसलिए देवराज इंद्र, भगवान शिव और सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पक्ष में अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। दूसरी ओर देवताओं से शत्रुता रखने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस अवसर का लाभ उठाया और वे अपनी असुर सेना के साथ चंद्रदेव के समर्थन में आ गए। इस प्रकार एक स्त्री के सम्मान के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक प्रलयंकारी महायुद्ध छिड़ गया। पुराणों में इस युद्ध को तारकामय संग्राम कहा गया है। युद्ध इतना भयंकर था कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। आसमान से उल्का पिंड गिरने लगे और सागर अपनी मर्यादा लांघने लगे। सृष्टि को नष्ट होता देख अंततः परमपिता ब्रह्मा जी को अपने हंस पर सवार होकर स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मांडीय तेज से युद्ध को रोका। उन्होंने चंद्रदेव को कठोर शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा, हे चंद्र, ये कृत्य तुम्हारे माथे पर एक कलंक है। इसी क्षण तारा को गुरु बृहस्पति को सौंप दो। ब्रह्मा जी के आदेश को टालने का साहस किसी में नहीं था। माता तारा पुनः देवगुरु के आश्रम लौट आईं। तारा के लौटने से युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन कुछ समय पश्चात माता तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो कोई साधारण शिशु नहीं था। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर से सोने जैसी दिव्य आभा निकल रही थी। उसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल था। उसके जन्म लेते ही स्वर्ग के सारे फूल खिल उठे और वातावरण सुगंधित हो गया। बालक की सुंदरता और अलौकिक तेज को देखकर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव दोनों ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों ने दावा किया, ये मेरा पुत्र है। विवाद फिर से गहराने लगा। देवताओं की सभा बुलाई गई।
भरी सभा में ब्रह्मा जी ने माता तारा से अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, हे तारा, आज तुम्हें तीनों लोकों के समक्ष सत्य कहना ही होगा। तनिक भी संकोच न करो और बताओ, ये महातेजस्वी बालक किसका अंश है? माता तारा लज्जा से पानी पानी हो गई। उन्होंने अपनी आंखें झुकाकर कांपते हुए स्वर में सत्य स्वीकारा, ये पुत्र चंद्रदेव का है। सत्य सामने आते ही सभा में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी आगे बढ़कर उस अद्भुत बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी कुशाग्रता, गहन आंखों और अद्वितीय मानसिक क्षमता को देखकर ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा समय का पहिया घूमता रहा। बुद्ध बड़े होने लगे। उनका ज्ञान और तर्क क्षमता इतनी तीक्ष्ण थी कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने निरुत्तर हो जाते थे। परंतु बुद्ध के हृदय में एक गहरा कांटा चुभता रहता था। उन्हें हर पल ये एहसास होता था कि उनका जन्म एक विवाद और पाप का परिणाम है। इस नाजायज जन्म के कलंक ने बुद्ध के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न कर दिया। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपनी पहचान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनाऊंगा। मैं ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जहां मुझे केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। यही संकल्प लेकर बुद्ध देव ने स्वर्ग की सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और धरती पर हिमालय की बर्फीली और अगम्य चोटियों की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। ये कोई साधारण साधना नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। बर्फीली आंधियों में उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना पूरा ध्यान सृष्टि के पालनहार श्री हरि, विष्णु और विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों में लगा दिया। हजारों वर्ष बीत गए। बुद्ध की तपस्या की ऊर्जा से हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, लेकिन उनके मुख का तेज और भी अधिक बढ़ गया। उनकी इस अडिग और निष्काम भक्ति ने अंततः स्वर्ग के सिंहासन को हिला दिया। भाग 4। प्रथम पूज्य श्री गणेश का प्राकट्य और महावरदान। बुद्ध देव की इस अविचल साधना से प्रसन्न होकर अंततः भगवान श्री गणेश अपनी पूर्ण दिव्यता के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। गणेश जी का स्वरूप अत्यंत भव्य था। उनकी एक हाथ में पाश, दूसरे में अंकुश, तीसरे में मोदक और चौथे हाथ से वे अभय मुद्रा में थे। उनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित था। गणेश जी की दिव्य ध्वनि हिमालय की वादियों में गूंज उठी, नेत्र खोलो हे बुद्ध, तुम्हारी कठोर तपस्या और पवित्र हृदय ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा जानता हूँ। मांगो, आज तुम जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। बुद्ध देव ने जैसे ही आंखें खोली, साक्षात विघ्नहर्ता को अपने सामने पाकर वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हाथ जोड़कर वे बोले, हे गजानन, हे मंगलमूर्ति, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो मुझे मेरे जन्म के इस कलंक से मुक्त कर दीजिए। मुझे सृष्टि में एक स्वतंत्र और पवित्र स्थान प्रदान करें जहां मेरी पूजा हो और मुझे आदर मिले। तब भगवान श्री गणेश ने मुस्कुराते हुए अपना अभय हस्त बुद्ध देव के मस्तक पर रखा और ऐसा वरदान दिया जिसने ब्रह्मांड की व्यवस्था ही बदल दी। गणेश जी ने घोषणा की, हे बुद्ध, आज से तुम्हारे जन्म का कोई भी कलंक शेष नहीं रहा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम नवग्रहों में राजकुमार का पद सुशोभित करोगे। संपूर्ण सृष्टि में तुम बुद्धि, तर्क, वाणी, कौशल और व्यापार के अधिपति माने जाओगे। कोई भी विद्या या व्यापार तुम्हारी कृपा के बिना पूर्ण नहीं होगा। इसके बाद गणेश जी ने सबसे बड़ा और अंतिम वरदान देते हुए कहा, सप्ताह का जो दिन तुम्हारे नाम से बुधवार कहलाएगा वो दिन मुझे भी सबसे अधिक प्रिय होगा। जो भी मनुष्य बुधवार के दिन मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी पूजा करेगा, जो मुझे मेरी प्रिय दूर्वा और तुम्हारा प्रतीक हरी मूंग एक साथ अर्पित करेगा, उसके जीवन के सभी विघ्न में स्वयं हर लूंगा। बुधवार का व्रत करने वाले के घर में मैं रिद्धि सिद्धि के साथ वास करूंगा और तुम उसे अपार बुद्धि और धन प्रदान करोगे। भगवान गणेश के इसी महान वरदान के कारण बुधवार के दिन बुद्ध देव के साथ भगवान गणेश की आराधना का विधान बना। साहूकार की कथा हमें ये सिखाती है कि बुधवार को क्या नहीं करना चाहिए, परंतु बुद्ध देव की ये तपस्या हमें ये बताती है कि इस दिन क्या मांगना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसकी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होती और विघ्नहर्ता गणेश हर मोड़ पर उसकी रक्षा करते हैं। बोलिए, बुद्धि के देवता बुद्ध देव की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम आपको विघ्नहर्ता श्री गणेश की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें बप्पा ने ब्रह्मांड के सबसे अमीर देवता धनपति कुबेर का अहंकार पल भर में चकनाचूर कर दिया था। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन दौलत से नहीं बल्कि केवल सच्ची भक्ति और प्रेम से ही तृप्त किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
यक्षों के राजा कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष यानी खजांची माना जाता है। उनके पास तीनों लोकों की सबसे अधिक धन संपदा थी। लेकिन समय के साथ कुबेर देव को अपनी इस अपार संपत्ति पर भारी अहंकार हो गया। वो सोचने लगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनके जितना शक्तिशाली और धनवान कोई दूसरा नहीं है। अपने इसी झूठे गर्व का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर ने अपनी राजधानी अलकापुरी में एक महाभोज का आयोजन किया। अपने धन का दिखावा करने के लिए कुबेर सीधे भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित करने कैलाश पर्वत जा पहुंचे। अत्यंत अभिमान से भरकर कुबेर ने कहा, हे महादेव, मैंने तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं के लिए एक भव्य महाभोज का आयोजन किया है। मैं चाहता हूं कि आप और माता पार्वती भी मेरे महल में पधारें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। अंतर्यामी भगवान शिव कुबेर के अहंकार को तुरंत समझ गए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुबेर, हम तो वैरागी हैं, हमें तुम्हारे 56 भोगों से क्या लेना देना। हम तुम्हारे उस महाभोज में नहीं आ सकते। कुबेर को ये सुनकर थोड़ी निराशा हुई। तब शिव जी ने आगे कहा, परंतु तुम चाहो तो हमारे पुत्र गणेश को अपने साथ ले जा सकते हो, उसे भोजन बहुत प्रिय है। कुबेर ने बाल गणेश की ओर देखा और मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि एक छोटा सा बालक भला कितना भोजन कर लेगा। उन्होंने अहंकार में भरकर शिव जी से कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं आपके पुत्र को ही ले जाता हूँ। मेरे पास इतना अन्न और धन है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का पेट भर सकता हूँ। ये बालक तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कुबेर बाल गणेश को लेकर अपने भव्य महल पहुंचे। वहां 56 भोग और तरह तरह के मिष्ठान सजे हुए थे। कुबेर ने बड़े अभिमान से गणेश जी को भोजन करने के लिए आसन पर बैठाया और सेवकों को भोजन परोसने का आदेश दिया। बाल गणेश ने भोजन करना शुरू किया और फिर जो हुआ उसे देखकर कुबेर के होश उड़ गए। गणेश जी एक के बाद एक सारे व्यंजन खाने लगे। सेवकों के हाथ परोसते परोसते थक गए, लेकिन बप्पा की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। कुछ ही पलों में महाभोज के लिए बना हजारों लोगों का खाना खत्म हो गया। रसोई घर खाली हो गए, अन्न के भंडार खत्म हो गए। कुबेर के खजाने में रखा सारा धन भी नया भोजन मंगाने में खर्च होने लगा, लेकिन बाल गणेश की मांग रुकी नहीं। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, हे कुबेर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर तुमने मुझे तुरंत और भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस पूरे महल को ही खा जाऊंगा। ये सुनते ही अहंकार में डूबे कुबेर का सारा घमंड टूट गया। वे थरथर कांपने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कुबेर वहां से भागे और सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए सारी बात बताई और अपनी भूल की क्षमा मांगी। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, तुमने गणेश को भोजन अपने प्रेम और श्रद्धा से नहीं, बल्कि अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए खिलाया था। अहंकार से दिया गया भोजन कभी किसी को तृप्त नहीं कर सकता। इसके बाद माता पार्वती ने एक मुट्ठी भुने हुए चावल यानी लाई कुबेर को दिए और कहा, जाओ और ये मुट्ठी भर चावल मेरे पुत्र को सच्ची श्रद्धा और बिना किसी अभिमान के खिलाओ, उसकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर वापस अलकापुरी लौटे और पूरी नम्रता और श्रद्धा के साथ वो चावल गणेश जी को अर्पित किए। बप्पा ने जैसे ही वो चावल खाए, उनकी भूख शांत हो गई और उन्होंने तृप्त होकर डकार ली। इस प्रकार धनपति कुबेर को ये समझ आ गया कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, सोने चांदी के नहीं। श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास, महाभारत लेखन की अद्भुत कथा। महाभारत सनातन धर्म का सबसे महान, सबसे विशाल और ज्ञान से भरा महाकाव्य। इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध के साथ साथ धर्म, कर्म और जीवन का पूरा सार छिपा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान ग्रंथ की रचना किसने की थी? आप में से बहुत से लोग कहेंगे महर्षि वेदव्यास जी ने, लेकिन सच तो ये है कि वेदव्यास जी ने महाभारत केवल अपने मन में रची थी। इसे कागज पर उतारने का यानी लिखने का चमत्कारिक कार्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ने किया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की ये बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक कथा। कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास जी ने अपने ध्यान और तपस्या से पूरे महाभारत ग्रंथ की रचना अपने मन में कर ली थी, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक थे। वेदव्यास जी को एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो बिना कोई गलती किए पूरी शुद्धता और तेज गति से इस महाकाव्य को लिख सके। बहुत सोचने के बाद महर्षि वेदव्यास जी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश ही इस महान कार्य को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। आप उन्हीं का आवाहन करें।
ब्रह्मा जी का सुझाव मानकर महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की। बप्पा प्रकट हुए और वेदव्यास जी ने उनसे महाभारत लिखने का प्रस्ताव रखा। श्री गणेश ने उनका ये प्रस्ताव तो मान लिया, लेकिन उन्होंने महर्षि के सामने एक बड़ी ही कठिन शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा, हे महर्षि, मैं इस महाकाव्य को लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी कलम एक बार चलना शुरू होगी तो ग्रंथ पूरा होने तक रुकेगी नहीं। यदि आप श्लोक बोलते समय बीच में रुके या मेरी कलम को रुकना पड़ा तो मैं उसी क्षण लिखना छोड़कर चला जाऊंगा। वेदव्यास जी भगवान गणेश की तेज बुद्धि और उनकी गति को जानते थे। वो समझ गए कि लगातार 1,00,000 श्लोक बोलना असंभव है। बीच में सांस लेने या सोचने के लिए समय तो चाहिए ही होगा। इसलिए वेदव्यास जी ने भी अपनी बुद्धिमता का प्रयोग किया और गणेश जी के सामने अपनी जवाबी शर्त रख दी। महर्षि ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप जो भी श्लोक लिखेंगे उसे बिना समझे नहीं लिखेंगे, यानी लिखने से पहले आपको हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझना होगा। श्री गणेश मुस्कुराए और उन्होंने भी ये शर्त मान ली। और इस तरह शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य को लिखने का महायज्ञ। महर्षि वेदव्यास जी श्लोक बोलते जाते और श्री गणेश अपनी तेज गति से उसे लिखते जाते। जब भी महर्षि वेदव्यास जी को थकान महसूस होती या उन्हें आगे की कथा सोचने के लिए समय चाहिए होता, तो वो जानबूझकर कुछ बहुत ही कठिन और जटिल श्लोक बोल देते। जब तक श्री गणेश अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उन कठिन श्लोकों का अर्थ समझते, तब तक महर्षि वेदव्यास जी को विश्राम करने और आगे के श्लोक सोचने का समय मिल जाता। ये क्रम दिन रात चलता रहा। लगातार लिखते लिखते अचानक एक अद्भुत घटना घटी। भगवान गणेश जिस कलम यानी मोर पंख या नरकट से लिख रहे थे, वो उनकी तेज गति के कारण टूट गई। शर्त के अनुसार गणेश जी रुक नहीं सकते थे और ना ही वो वेदव्यास जी को रुकने के लिए कह सकते थे। कथा ना रुक जाए और शर्त ना टूट जाए, इसलिए भगवान गणेश ने बिना एक क्षण भी गवाए अपना एक दांत तोड़ लिया। उसी दांत को स्याही में डुबोकर उन्होंने दोबारा महाभारत लिखना शुरू कर दिया। अपने ही दांत को कलम बना लेने के इसी महान त्याग के कारण भगवान गणेश का एक नाम एक दंत भी पड़ा। लगातार 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अंततः महाभारत का लेखन कार्य पूरा हुआ। महर्षि वेदव्यास जी के अपार ज्ञान और भगवान श्री गणेश की असीम बुद्धिमता और समर्पण से ये महान ग्रंथ संसार को प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कार्य कितना भी विशाल क्यों ना हो, यदि बुद्धि, धैर्य और समर्पण एक साथ मिल जाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, क्या आपको बप्पा की ये अद्भुत लीला पसंद आई? अगर हाँ, तो कमेंट्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है और बुधवार का दिन है विघ्नहर्ता श्री गणेश और बुद्धि के देवता बुध देव का। अगर आपने भी सच्ची श्रद्धा से बुधवार के व्रत पूरे कर लिए हैं, तो अब समय है इसके उद्यापन का। व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसका उद्यापन पूरे विधि विधान से किया जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उद्यापन बहुत कठिन होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे बुधवार व्रत के उद्यापन की सबसे सरल और सटीक विधि। सबसे पहले बात करते हैं शुभ समय की। बुधवार व्रत का उद्यापन हमेशा शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को करना सबसे शुभ माना जाता है। उद्यापन के लिए आपको कुछ सरल सामग्री चाहिए होगी। एक साफ हरे चौकी का कपड़ा, भगवान गणेश या बुध देव की मूर्ति, हरी दूर्बा, साबुत मूंग की दाल, हरे फल, रोली, अक्षत, धूप, दीप और बप्पा के सबसे प्रिय मोदक या लड्डू। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की चौकी पर हरा कपड़ा बिछाएं और भगवान गणेश और बुध देव की स्थापना करें। सबसे पहले ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए उन्हें पंचमृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद प्रभु को चंदन, रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। बप्पा को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें, ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। फिर हरे पुष्प, वस्त्र और जनेऊ चढ़ाएं। अब बारी है भोग की। भगवान को साबुत हरी मूंग, धारे फल और मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप जलाएं और हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत लेकर व्रत पूर्ण होने का संकल्प लें। इसके बाद पूरे ध्यान और शांति के साथ बुधवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद एक छोटा सा हवन अवश्य करें। आम की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित कर ओम बुम बुधाय नमः और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन के बिना कोई भी उद्यापन पूर्ण नहीं माना जाता।
अंत में सपरिवार मिलकर भगवान की आरती करें और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी बुधवार व्रत के उद्यापन की बेहद आसान और प्रभावी विधि। अगर आप इस तरह सच्चे मन से उद्यापन करेंगे तो विघ्नहर्ता आपके सारे कष्ट हर लेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुधवार के अचूक उपाय सुख, शांति और सफलता के लिए। यदि आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या व्यापार और शिक्षा में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो बुधवार के दिन किए गए कुछ बहुत ही सरल उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं बुधवार के कुछ अचूक उपाय। दूर्वा और मोदक का उपाय। पहला उपाय बप्पा की कृपा पाने का है। बुधवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उनकी पूजा करें। उन्हें 21 दूर्वा यानी हरी घास की गांठें अर्पित करें और साथ ही मोदक या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। दूर्वा अर्पित करते समय ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। इससे बप्पा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हर विघ्न को दूर करते हैं। गौ माता की सेवा। हरा चारा, पालक। दूसरा उपाय बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए है। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा, पालक या हरी घास जरूर खिलाएं। अगर हरा चारा न मिले तो आप हरी सब्जियां भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह के दोष शांत होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और बरकत आती है। हरे रंग का प्रयोग। बुधवार का शुभ रंग हरा होता है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यदि हरे कपड़े पहनना संभव न हो तो आप अपने पास एक हरा रुमाल भी रख सकते हैं। ये उपाय आपकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। हरी मूंग दाल का दान। बुधवार के दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन किसी जरूरतमंद को या मंदिर में साबुत हरी मूंग की दाल और हरे वस्त्र का दान करें। इससे व्यापार और नौकरी में आ रही सारी रुकावटें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। बुध मंत्र का जाप। मानसिक शांति और बुद्धि के विकास के लिए बुधवार के दिन बुध देव के मंत्र ओम बुम बुधाय नमः या गणेश जी के सिद्ध मंत्र ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि महाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा का 108 बार जाप करें। ये आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। दोस्तों, ये उपाय दिखने में जितने सरल हैं, इनका प्रभाव उतना ही अचूक है। बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा के साथ इनमें से कोई भी एक या दो उपाय जरूर अपनाएं। विघ्नहर्ता आपके सारे कष्ट हर लेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति बप्पा मोरया। भक्तों, जो भी व्यक्ति बुधवार का व्रत रखता है या इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसे कथा के बाद गाय माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। आज के दिन हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र या कांसे के बर्तन का दान करने से बुध देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यापार व शिक्षा में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। आइए भक्तों, अब कथा के पूर्ण होने पर भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे गजानन, हे बुधदेव, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ, न विदा करना जानता हूँ और न ही मुझे पूजा की कोई विधि पता है। इस कथा को कहने और सुनने में यदि हमसे कोई भी भूल या त्रुटि हो गई हो तो हमें अपना अबोध बालक समझकर क्षमा करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नवग्रह राजकुमार श्री बुध देव जी की आरती। आरती श्री बुध देव की गाऊं, कष्ट हरण में तुझको ध्याऊं। बृहस्पति के पुत्र कहलाते, तारा माता के मन भाते। चंद्रदेव के अंश कहाते, भक्तों के सब कष्ट मिटाते। आरती श्री बुध देव की गाऊं।
हरे वस्त्र और हरे ही चंदन, हम सब करते तुम्हारा वंदन। बुद्धि और व्यापार बढ़ाते, भक्तों को सुख संपदा दिलाते। आरती श्री बुद्ध देव की गाऊं। चार भुजा और गदा है धारी, सिंह रथ पर करते सवारी। जो कोई बुद्ध की आरती गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। आरती श्री बुद्ध देव की गाऊं। बोलिए बुद्धि के देवता बुद्ध देव की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रिय भक्तों, आशा है कि श्री गणेश और बुद्ध देव की ये अद्भुत और विस्तृत कथा सुनकर आपके मन को शांति और आनंद की अनुभूति हुई होगी। भगवान विघ्नहर्ता आपके परिवार की सभी विपदाओं को दूर करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उन्हें भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त हो सके। और हाँ, प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय श्री गणेश और जय बुद्ध देव लिखना न भूलें।